केरल हाईकोर्ट ने फिल्म केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि अगर फिल्म में पूरे केरल राज्य को गलत तरीके से दिखाया गया है तो ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि केरल में लोग पूरी तरह सौहार्द में रहते हैं और राज्य को ऐसे दिखाना सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स का ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद मौखिक टिप्पणी की कि फिल्म में ये संकेत दिया गया है मानो जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो पूरे केरल में हो रही हैं। अदालत ने कहा कि केरल पूरी तरह से सौहार्द में रहता है, लेकिन आपने ऐसा दिखाया है कि ये सब पूरे केरल में हो रहा है। ये गलत संकेत है और इससे भावनाएं भड़क सकती हैं। यही वो जगह है जहां सेंसर बोर्ड की भूमिका आती है। क्या आपने इस पर विचार किया? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब फिल्म के शीर्षक में ही केरल का नाम है तो राज्य के लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि वो सामान्यतः किसी फिल्म में हस्तक्षेप नहीं करती है और आर्टिस्टिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन जब फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया जा रहा है और राज्य का नाम प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया है तो इसका व्यापक असर हो सकता है। जज ने कहा कि वो खुद फिल्म देखना चाहते हैं और निर्माताओं से पूछा कि क्या अगले दिन स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही केंद्र सरकार से दोपहर 1:45 तक ये बताने को कहा गया है कि क्या अदालत के लिए विशेष स्क्रीनिंग संभव है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका को यूं ही निरर्थक यानी इनफ्रक्चुअस घोषित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म को दिया गया सेंसर सर्टिफिकेट सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अनुरूप नहीं है। उनका तर्क है कि ट्रेलर और टीजर में अलग अलग राज्यों की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, लेकिन फिल्म का नाम केवल केरल पर केंद्रित है। इससे आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं को एक खास राज्य से जोड़ने का संदेश जाता है, जो क्षेत्रीय और सांप्रदायिक असंतुलन पैदा कर सकता है। एक याचिकाकर्ता ने दलील दी कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जिन आतंक पीड़ितों को दिखाया गया वो केरल से नहीं थे। जब ये सवाल उठाया गया तो निर्माताओं ने खुद कहा कि ये पैन इंडिया कहानी है, सिर्फ केरल की नहीं। ऐसे में शीर्षक में केरल शब्द का इस्तेमाल भ्रामक है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अतुल मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म पर आपत्ति उठी थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म का शीर्षक किसी पूरे समुदाय को आहत नहीं कर सकता, जिसके बाद शीर्षक को बदल दिया गया। फिल्म निर्माताओं की ओर से कहा गया कि जब सीबीएफसी ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है तो उनके पक्ष में एक वैध अनुमान यानी प्रिजम्पशन बनता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान फिल्म की सामग्री से खंडित यानी रिबट भी हो सकता है। जज ने कहा कि आप बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और बहुत छोटे अक्षरों में कह रहे हैं कि ये पात्र काल्पनिक हैं। इसका बड़ा असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म का टीजर बिना सेंसर सर्टिफिकेट के प्रदर्शित किया गया। निर्माताओं ने जवाब दिया कि टीजर का कंटेंट फिल्म का हिस्सा नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, लेकिन इसे परखा जाएगा। एक अन्य याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पहली फिल्म के रिलीज के बाद से केरल और मलयाली समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह बढ़ा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार की अधिसूचना खुद कहती है कि किसी भी नस्लीय, धार्मिक या फिर अन्य समूह के प्रति अपमानजनक दृश्य या फिर शब्द नहीं होने चाहिए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी किया था। बाद में एक और याचिका दाखिल की गई, फ्रेडी वी फ्रांसिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें सीबीएफसी की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिस स्वीकार किया। फिल्म की प्रीक्वल द केरला स्टोरी भी पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमों का सामना कर चुकी है। निर्माताओं ने कोर्ट से समय मांगा है ताकि वो स्क्रीनिंग की तारीख बता सकें। अब मामला दोपहर 2 बजे फिर से सुना जाएगा, यानी इस मामले को अब सुन लिया गया है। फिलहाल साफ है कि केरल हाईकोर्ट इस मामले को हल्के में लेने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अदालत ये देखना चाहती है कि कहीं फिल्म के नाम और प्रस्तुति से पूरे राज्य की छवि को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और क्या सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।